अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप फर्स्ट क्लास होंगे। ये देखें, आज सुबह मैं इनके बाबा को, हफ्सा के बाबा को ऑफिस भेजने के बाद से मैंने आज किचन के कैबिनेट्स की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। ये देखें, आप लोग देखें, ये देखें, ज़रूरी नहीं कि जो बाहर के स्प्रे आते हैं हम उन्हीं से साफ़ करें। मैंने वो भी यूज़ करके देखें, उससे इतने ज़्यादा नीट नहीं होते। आप जस्ट स्कॉच ब्राइट लें और उस पर लेमन मैक्स या जो वो आता है लेमन लिक्विड्स वगैरह जो आते हैं वो लेके आप इसको हल्के से मतलब बिल्कुल ड्राई करके सिर्फ लेमन मैक्स लगा के इसको देखें आप इस तरह साफ़ करें। कितना ऑयली हो जाता है ये ना, आप कितना भी कर लें तो ये हाइड्रेशन होती है इसमें इतनी ज़्यादा हो जाती है चिकनाहट के, ये इतना ज़्यादा ख़राब सा हो जाता है। तो इसको देखें, इसकी कदर ये देखें कितना ये मैंने कैसा साफ़ किया है। आप देखें, सिर्फ ड्राई करके हम अपनी सफाइयाँ कर सकते हैं। तो आज सुबह में मैंने कहा अभी तो ऑफिस आने में बहुत टाइम है, चला आज मैं किचन के कैबिनेट साफ़ कर लूँ क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह मुझे सब कंटेनरों में शिफ्ट करनी है। तो पहले सफाई हो जाए तो उसके बाद हम शिफ्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 कैबिनेट साफ़ किए हैं। असल में मेरे वाइट कैबिनेट हैं तो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हल्का सा भी धब्बा आ जाता है तो वो बड़ा मसला करता है। तो ये देखें, सब ये सफाइयों में मैं लगी हुई हूँ। पूरा देखें नीचे सब फैला हुआ है मेरा। तो ये देखें डब्बे शब्बे फैलाए हुए मैंने सब। ये देखिए कितना साफ़ हो गया, ये मैंने आपके सामने सारा साफ़ किया, सारे स्टेन्स वगैरह साफ़ हो गए। ये देखिए, तो इसी तरह मैं अपने ऑफिस टाइम के बाद या जाने से पहले एक एक कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें कर लें तो बहुत आसानी रहती है। और ये देखें, सब यहाँ पर मेरी सारी मशीनरी रखी हुई होती है। अब रेंट पे रहती हूँ तो इसका मकसद ये कोई कि मैं घर की सफाइयाँ नहीं करूँगी या घर को ऐसे ही छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, हम रेंट पे रहते हैं या हमारा अपना घर हो, लेकिन जब हम रह रहे हैं तो उसको रेंट पे भी रह रहे हैं तो आप ये सोच के रहिए जब तक हम रह रहे हैं ये हमारा घर है। हर चीज़ की केयर करनी चाहिए। और मैं तो हर वक्त लगी रहती हूँ। मुझसे काफ़ी मेरी फैमिली के लोग भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है इतनी पागलों की तरह जॉब के साथ इतनी लगी रहती है और वक्त अपने आप को ख्वार करती है। देखिए कितना साफ़ हो गए, ये देखा आपने, सारे नीट एंड क्लीन हो गए। देखिए नीचे कितना गंद हो गया। तो आज मैंने 2 कैबिनेट साफ़ किए, तो जो जो सामान मुझे इन कैबिनेट में लगाना है वो साथ साथ में लगा दूँगी। फिर मैं कल या शाम में आके फिर मुझे टाइम मिलेगा 2 कैबिनेट और साफ़ कर दूँगी। इस तरह करके मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। किचन रह गया था तो मैंने कहा था लास्ट टाइमिंग में करूँगी मैं, तो बस ये करती हूँ मैं। काम तो हो जाते हैं, आप थोड़ी सी हिम्मत करें काम हो जाते हैं, लेकिन भी मासी आपको इतना डिटेली काम करके नहीं देती, ठीक है। और मुझे जो है ना ये कि कुछ दिनों में आपको मैं चाहती हूँ कि महीने 2 महीने में इस तरह की डिटेली सफाई की जाए। जाहिर सी बात है, जॉब करती हूँ मैं, फुल टाइम की जॉब है मेरी 10 to 6 की वो सफाई, तो मैं ख़ुद ही मैनेज करती हूँ इन चीज़ों को और अल्लाह पाक करवा देता है। उस मालिक का करम है, वो हिम्मत देता है और मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे है शौक़ और अच्छा लगता है मुझे कि सुबह मैं घर से निकलूँ तो मेरा घर साफ़ सुथरा हो, शाम में आऊँ तो मेरा घर साफ़ सुथरा हो। और फिर सफाई आपको पता है निफ्स ईमान है, आपको अच्छा भी लगता है, आपका घर पाक साफ़ होता है। आप अगर इबादत करते हैं तो आपके पहले तो ये ना कि आपके घर पाक साफ़ हो, आपकी हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो, जिसमें आपको काम करने में मज़ा आए, पढ़ने में मज़ा आए। तो ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं। और अल्लाह ताला की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पढ़ती हूँ जिससे अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत देता है, इतनी पावर देता है कि मैं माशाल्लाह कर लेती हूँ। वरना जो बातें मैं जितनी दूर ऑफिस जाती हूँ, जो मेरा रोड है उस हिसाब से तो मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि उस मालिक का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी है और इतनी ताकत दी है कि मैं कर लेती हूँ सारे काम। क्योंकि ज़्यादा कोई हो रहा है, मैं कहती हूँ कोई नहीं देख रहा, मैं खुद देख रही हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है साफ़ सुथरे में काम करना, साफ़ सुथरी हर चीज़ होना तो करना चाहिए। ये देखें यहाँ पर ये चूल्हा भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर दिए। अब ये कि मैंने यहाँ पर अपनी शीट धो ली है। आप देखें, कच्चू मेरा बच्चा, मेरा छोनू बेटा, एक ये सो रही हैं इतने मज़े से और दूसरी वो हैं, ये देखा आपने कितने अच्छे मज़े से सो रही हैं। ये जब तक नहीं सोएंगी जब तक मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी नहीं। पप्पू भी पप्पू, मैं यहाँ पर आई थी अपनी शीट्स देखने के सूखी ड्राई हुई हैं, नहीं मैंने वॉश करके रखी थी, अभी गीली हो रही हैं। तो फिर हम दूसरी शीट्स निकाल के लगाते हैं जो हमने फ्रिज में से निकाल के वॉश करके रखी थी, तो उसमें से कुछ लगाते हैं हम। हाँ, मैंने अपने ऑफिस के कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे। सबसे पहले मैं सुबह कपड़े इस्त्री करती हूँ हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद। ये देखें कुछ शीट्स मैंने ये वॉश करके रखी थी, जब मैंने फ्रिज साफ़ किया था तो ये इनमें से मैं निकालती हूँ। देखें ये हम लोगों का सलीका होता है
कि आपने कोई भी चीज़ जहाँ आपको लगता है कहीं और भी यूटिलाइज़ हो सकती है तो उसको उठा के रख देते हैं हम। अपने बजट के हिसाब से काम करना होता है हमें। तो देखें ये मैंने इसको वॉश करके ड्राई करके रख दी थी। अब देखें आज वहाँ की जो है वो अभी गीली हो रही हैं, तो ये मैं इनको यहाँ पर यूटिलाइज़ कर दूँ। देखिए यहाँ मैंने कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें खोली हैं जो मैं यहाँ लगानी है। मैंने एक साथ अपनी ग्रॉसरी नहीं खोली क्योंकि आपको पता है मुझे ऑफिस जाना है, उस टाइम के हिसाब से मुझे काम करना है। तो बस उधर ही मैं उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मेरा घर मैस ना हो। तो मैंने कहा जो चीज़ें मुझे यहाँ रखने की हैं वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये चीज़ें मंगवाई थी मैंने रमज़ान में कि मीठा रेसिपी वगैरह बनाने के लिए, तो कुछ पैकेट से बन जाएंगी, कुछ खुद बना लें। देखिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ सेट कर दी हैं और ये चीज़ें जो मैं बॉक्सेस में नहीं रखती, जिनके डब्बे ऐसे ही रखे जाते हैं, मसाले जाते हैं, कुछ मीठे का सामान होता है वो मैंने ऐसे ही रख दिया है, सब सेट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर मैंने अपनी सारे जार वॉश करने हैं जिनमें मैं अपनी ग्रॉसरी का सामान, स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। देखें सब मैंने इधर रखे हुए हैं, सब मैं ये वॉश करके रखूँगी, फिर मैं इनको डब्बों में डालूँगी। और जब मैं शाम में आऊँगी तो ये ड्राई हो चुके होंगे, तो मैं अपनी जो ग्रॉसरी की चीज़ें जो मदद की जाएँ, जितनी हमें पाबंदी अपनी नमाज की और कुरान पाक की और तिलावत की जाए वो हमारे लिए कम है। देखें रमज़ान ऐसा महीना है, पूरे साल में एक महीना ऐसा आता है जो अल्लाह ताला हमें मौका देता है। हम इस महीने में अपने अल्लाह को राज़ी करते हैं और इसके अलावा 11 महीने हम अल्लाह से लेते हैं। मतलब रमज़ान की इबादत हमें इतनी करनी होती है कि पूरे साल के लिए अल्लाह राज़ी होता है। एक महीने हम अल्लाह को देते हैं और पूरे साल अल्लाह हमें देता है अपना। तो हमें चाहिए कि इस महीने में हमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी अपने कामों में, अपने चीज़ों में, बाज़ारों में, और मैं ख़ुद भी, मैं किसी की क्या बात करूं, मैं ख़ुद भी कि बाज़ारों में तो 10 जगहों पे जाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है घरदारी भी आपको लेके चलना पड़ती है साथ साथ। ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही वो हो जाते हैं कहीं, कितनी भी पहले से सारी चीज़ें रेडी कर लें लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसके लिए फिर बाज़ार जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी रह जाती हैं। तो बेहतर है, कोशिश करना चाहिए कि हमें जितनी हम कोशिश कर सकते हैं कि रमज़ान की महीने के इस्तक़बाल और उसकी इबादत में कोई कमी नहीं रखें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता कब अगला पल हमारा आखिरी हो, लेकिन हम लोग इतने गुमराह हैं ज़िंदगी में कि बिल्कुल गाफिल हो गए हम इन चीज़ों से। अल्लाह ताला में हिदायत दे, तौफीक दे, और अल्लाह ही है जो हम लोगों को हिदायत देने वाला है। बंदा तो बस ख़ताओं का ही पुतला है और ख़ताएँ करते जा रहे हैं हम। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। देखिए जब भी बाज़ार पे मुझे याद आया कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, चाहे आप अपने पहनने ओढ़ने की हो या आपके घर के कोई चीज़ हो, मतलब घर से रिलेटेड कोई डेकोरेशन की चीज़ है, या आपके पहनने ओढ़ने की है, या आपकी ग्रॉसरी है, जो भी आप ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप जो है चौथे कलमे का विर्द रखा करें। आप देखेंगे आपकी इतनी अच्छी चीज़, जो आपका बजट होता है, जैसा आप सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला वैसे ही आपको वो चीज़ दिलाता है, इस कलाम की बरकत से, इस कलमे की बरकत से। ये मेरे अपना आजमाया हुआ है। मैं जब भी जाती हूँ कुछ लेने और मेरा जो बजट होता है और मैं चाह रही होती हूँ इस बजट में इस तरह की चीज़ मिल जाए, वो और बात है, नहीं मिलेगी तो वो मतलब आपका जो बजट है, वो पैसे वो बच जाते हैं। कि वो सम टाइम ऐसा होता है आपको कुछ भी नहीं लेते हैं आप ना, ये नहीं कि आप बेतुकी चीज़ें लेकर आ जाते हैं या आपके फजूल जगहों पे पैसे खर्च हो जाते हैं, नहीं। ये मैंने आजमाया है जब भी, कि मैं जब भी कोई चीज़ लेना चाहती हूँ, अल्लाह ताला उसी टाइप की, उसी बजट में, थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन ये नहीं कि हम सोच रहे हैं 2000 की चीज़ और हम ले ही नहीं पा रहे हैं और मिल रही है 6-8 हज़ार की, ऐसा नहीं। अगर हमने सोच के गए थे हम 2000 तक का लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा 21-2200 तक की चीज़ मिल जाती है। मतलब आपके बजट में आप जैसा सोच रहे थे वो काम आपका हो जाता है। तो चौथे कलमे का विर्द ज़रूर किया करें जब आप कोई परचेजिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं, कुछ भी आप ख़रीद रहे हैं, तो आप ज़रूर क्या करें चौथे कलमे का विर्द। तो मैंने तो आजमाया है, जब भी मैं कोई शॉपिंग करती हूँ, कोई घर की चीज़ें लेती हूँ, कोई घर का सामान लेती हूँ, कोई घर के डेकोरेशन या कोई भी चीज़, मतलब XYZ कुछ भी, तो मैं चौथे कलमे का विर्द करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुश हो जाती हूँ। मैं सम टाइम तो ऐसा होता है कि मैं सोच ही जाती हूँ बस ये लेना है,
लेकिन उस अमाउंट में ही मैं इतनी सारी चीज़ें ले आती हूँ कि मैं ख़ुद माशाल्लाह बार बार खोल खोल के देख देख के खुश हो रही होती हूँ। तो चौथा कलमा ज़रूर आप लोग पढ़ा करें और आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ ये वाक़ई में बहुत। लेकिन नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज ज़रूर पढ़ा करें। नमाज जो है देखें, स्कूल में बच्चे को हम भेजते हैं ना पाबंदी से, क्या बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी होगी, पूरी पाबंदी से जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा फुल अटेंडेंस का। इसी तरह हम जब पाँचों नमाज़ पढ़ते हैं पाबंदी से तो अल्लाह ताला भी तो हमें सर्टिफिकेट देगा। तो हमें नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए, अल्लाह कबूल करे, ये उसके वो है मामला। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और अटेंडेंस लगाते रहना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, लगाते रहना चाहिए हमें ताकि इसमें कोई कोताही ना हो। देखिए आपसे बातें करते करते ये सारे मेरे जार वगैरह वॉश हो गए। बस अब कोई जार नहीं है अभी, तो मैंने आज खाली करे थे, जो मुझे सामान वगैरह ऐड करना है सारा वो मैंने वॉश कर ली है। आप देखें ये सारे मेरे कंटेनर वॉश हो गए, जार वगैरह जो थे मैंने वॉश कर लिए हैं। अब देखें ये काउंटर पे रखे हुए तो बुरे लग रहे हैं, सही है ना। अब इसको मैं ये जो हमारे ड्राई करने की जो टोकरी है ना, बास्केट, इसमें मैं रख दूँगी तरीके से, ताकि आपका किचन का लुक भी ख़राब ना हो। कोई आपके यहाँ अचानक आ जाए तो ये भी ना लगे कि हमने अपने काम फैलाए हुए। तो लेकिन सारे कंटेनर मैंने इस तरह रख दिए हैं। अब इसको मैं अंदर करके रख दूँगी ताकि ये मेरा लुक भी ख़राब ना हो किचन का, और ये शाम तक ड्राई हो जाएंगे। जब तक मैं ऑफिस से आऊँगी ये इस तरह करके मैं इसको अंदर जहाँ मेरे ये रखी जाती है, क्योंकि मुझे काउंटर फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद। देखें कितना अच्छे से, अब किसी को क्या पता कि हमने किचन की सफाइयाँ शुरू करी हैं। आपके सामने देखें किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखें कोई भी चीज़ मेरी मैस नहीं है। और आपको पता है आज मैंने 2 कैबिनेट बिल्कुल साफ़ किए थे, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई बिल्कुल वो सेट करी थी। एक ये पूरा डक, इसकी पूरी चिकनाहट वगैरह को मैंने बिल्कुल नीट किया है। ये देखें इधर मैंने ये वाला कैबिनेट साफ़ किया है। तो देखें हम वर्किंग वूमेन अपने कामों को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। देखें मैं मॉर्निंग में इस तरह ये काम करके जा रही हूँ, बाकी आप मेरा घर वगैरह भी देख लें, सब चीज़ें मेरी ओके होती हैं। ऐसा नहीं है कि घर मेरा मैस हुआ होता है। और देखें ये मेरी प्लास्टिक है, ये जो मैं बकाया कैबिनेट साफ़ करूँगी ये उनके लिए मैंने यहाँ रखी हुई है। और साथ साथ देखें मैंने अपनी भूसी भी बनाई है। मेरे पेट कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट का मसला रहता है, तो ये भी मैं पीती हूँ। यहाँ मेरे ऑफिस के कपड़े बने पड़े हुए हैं, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, बस थोड़ा सा टेरिस साफ़ करना है। तो सारे काम वाइंड अप करके जाती हूँ मैं एनी टाइम, ऐसा नहीं है। तो बच्चे नहीं है, इसका मकसद ये नहीं कि घर गंदा नहीं होता, घर गंदा होता है। आपके यहाँ डस्ट आती है आपकी वेंटिलेशन की वजह से, ऐसा नहीं हो कि धूल मट्टी नहीं होती, सब कुछ होता है। लेकिन ये कि करते रहो तो घर साफ़ सुथरा रहता है। अब देखिए यहाँ टेरिस मेरा कितना गंदा हो रहा है, वो इसलिए कि ये जो हमारी महारानियाँ हैं ना, ये देखें इनको मैं खाना देती हूँ इनकी टेबल पे, इनके दस्तरखान पे, लेकिन ये यहाँ तक फैला देती हैं खा के। और यहाँ पर ये इनके जो है हमारे जो बर्ड्स हैं इनका दाना गिरता है, तो इस वजह से ये जगह मुझे मस्ट करना होती है साफ़। एक आध दफ़ा सुबह मैं करके जाती हूँ और दिन में बच्ची मेरी कर देती है, तो ये इस तरह सफाई रहती है। तो यहाँ से हम ले लेंगे पहले डस्टबिन का शॉपर, पहले डस्टबिन पे शॉपर चढ़ाऊँगी मैं और फिर यहाँ की सफाई करूँगी मैं। देखें यहाँ मैंने इनकी सफाई वगैरह कर दी, डस्टबिन गार्बेज बैग्स चढ़ा दिए, और देखें ये हमारे काम हो गए वाइंड अप। अब हम चले ऑफिस के लिए। तो देखा आपने एक वर्किंग वूमेन अपने कामों को किस तरह मैनेज करती हैं, किस तरह अपनी सारी चीज़ों को लेके चल रही होती हैं। तो ये होते हैं तरीक़ेकार हमारे।